नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉयलेट और बाथरूम के वास्तु टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वास्तु टिप्स फॉर टॉयलेट एंड बाथरूम। दोस्तों, जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन पंच तत्वों के बैलेंस रहने पे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इनमें से किसी भी एक एलिमेंट का अगर इम्बैलेंस होता है तो शरीर में बीमारियों का घेराव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे घर का जो वास्तु है वो भी पंच तत्वों पे ही काम करता है। इनमें से किसी भी एलिमेंट का अगर इम्बैलेंस होता है तो घर में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। वास्तु जो है घर का बिगड़ता है। अगर घर का वास्तु खराब होता है, खास करके टॉयलेट बाथरूम का अगर वास्तु खराब होता है तो गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य खराब रहता है। खास करके घर की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन की हानि होती है। व्यापार चला चलाया व्यापार ठप हो जाता है। कलह कलेश उत्पन्न होता है। घर में लड़ाई झगड़े का जो है माहौल बना रहता है। आपसी तालमेल घर के मेंबर्स के बीच बिल्कुल भी नहीं रहता है। दोस्तों, यदि आप अपने घर के किचन, बाथरूम, टॉयलेट को अगर वास्तु के टिप्स के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बनवा लेते हैं तो आप अपने घर के 70 to 80% वास्तु जो है वो वास्तु के होने वाले प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ऐसे तो पहले की व्यवस्था में टॉयलेट और बाथरूम जो है घर के बाहर ही बनाए जाते थे, और क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो उत्पन्न होती है टॉयलेट बाथरूम से होती है, इसलिए पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि घर के बाहर ही व्यवस्था रहती थी टॉयलेट और बाथरूम की। खैर, वो पुराने ज़माने की बात है। आजकल जो है जगह सीमित हो गया है, लोग काफ़ी हो गए हैं और फ्लैट्स के सिस्टम होने की वजह से, छोटे जगह होने की वजह से घर में ही टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की जा रही है। खैर, आज हम इन्हीं सारे बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, सुनहरा कल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जानकारी अच्छी लगती है, इस तरह की जानकारी आप और भी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आइए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आजकल खास करके देखा गया है कि टॉयलेट और बाथरूम एक साथ बनाए जाते हैं। देखिए, टॉयलेट जो होता है वो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, राहु का वो कारक माना जाता है, और बाथरूम जो है वो चंद्र का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर आप टॉयलेट बाथरूम एक साथ रखते हैं तो राहु और चंद्र एक दूसरे के एंटी होते हैं। इस तरह से करने से घर में प्रॉब्लम होती है। खैर, आजकल अगर इस तरह की प्रॉब्लम से को तो हमको फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि जगह जो है वो कमी है, जगह की कमी है। ऐसे में लोगों को टॉयलेट बाथरूम एक साथ बनाना ही पड़ता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी व्यवस्था है तो आप कोशिश करें टॉयलेट और बाथरूम के बीच में एक कर्टन या फिर एक डोर देने की कोशिश करें, जिससे वो दो पार्ट का जो है वो इल्यूज़न हो जाए कि वो दो भागों में बटा हुआ है। यदि आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो आप प्लास्टिक के कर्टन्स आते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में भी आप अपने घर के वास्तु को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। टॉयलेट और बाथरूम से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। खास ध्यान रखें कि जो टॉयलेट है वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करें। आइए अब वीडियो को आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये दोनों तो एक साथ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के, ऐसी है व्यवस्था तो मैंने बताया, आप एक डोर या आप पार्टीशन कर दें या फिर आप उसमें एक कर्टन लगा लें। जैसी भी आपकी सुविधा हो आप ऐसा कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि टॉयलेट बाथरूम में वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छी हो। अगर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, आप कोशिश करें आपके घर में जो टॉयलेट बाथरूम है उसमें एग्जॉस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। नेचुरल लाइट की भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन भी होना चाहिए। आप आफ्टर यूज़ जो टॉयलेट बाथरूम का डोर है वो हमेशा बंद कर दें, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बाहर आएगी। बाथरूम में जो नल है वो कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसमें से जो है नल जल टपकता हुआ नहीं होना चाहिए। जल की बर्बादी यानी आपके धन की बर्बादी। ऐसे में आप, यदि आपका नल से जल टपकता है तो आप उसे प्रॉपर ठीक करवा लें, ताकि जल की जो है बर्बादी ना हो सके। आप ध्यान रखें कि आप अपने घर में वाटर का वेस्टेज कम से कम करें।
वाटर वेस्टेज का मतलब धन की हानि हो, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। आप कोशिश करें टॉयलेट बाथरूम में जो बकेट मग है वो नीला कलर का हो, बाल्टी हमेशा पानी का जो बाल्टी है वो हमेशा भरा रहे, खाली ना रहे। यदि आपको उसका यूज़ नहीं है तो आप उसे पलट कर रख सकते हैं। अगर आप निगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो एक बाथरूम या टॉयलेट में कटोरी में जो है, कांच की कटोरी में दली वाला जो नमक होता है उसे भरकर आप रख सकते हैं और महीने में 15 दिन में आपको जैसी भी सुविधा लगे आप उसे चेंज करते रहिए, फ्लश कर दीजिए उस नमक को और नया फ्रेश नमक आप इससे में भर दीजिए। क्यों, हम जानते हैं कि नमक जो है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने का बहुत ही बड़ा कारक होता है। ऐसे में यदि आप दली वाला नमक रखते हैं तो ये उस जगह की जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करेगा, आप उसको चेंज करते रहें। या फिर आप इसकी जगह, नमक की जगह फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बाथरूम टॉयलेट जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। आफ्टर यूज़ उसे सुखा के रखना चाहिए, उसमें जल जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए पूजा कक्ष और टॉयलेट बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए, ना ही किचन के आमने सामने या बगल में होना चाहिए। इन बातों का अपने घर में खास ध्यान रखें। टॉयलेट बाथरूम का या वॉश बेसिन का जो ड्रेनेज है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। बात करते हैं टॉयलेट बाथरूम के कलर की, तो आप हल्के ऑफ वाइट के कलर आप यहाँ पे करा सकते हैं। उसको सुखा के रखें, अच्छे से रखें। आफ्टर यूज आप उसको बंद कर दें। इन सारी चीज़ों को यदि आप खास ख्याल रखते हैं, इन टिप्स को अपनाते हैं, तो आप अपने घर के काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी है उसे आप दूर कर सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम आपका हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा सूखा हुआ होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।